धारा 369। हम आपको बता दें कि धारा 369 स्नैचिंग के मामले में रिकॉर्ड की जाती है। इससे पहले स्नैचिंग का मामला बहुत छोटी वारदात मानी जाती थी, लेकिन 369 2015 अमेंडमेंट के बाद हम आपको बता दें कि इसे एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की तहत मानी जाती है। इस मामले में अपराधियों को लंबे समय तक की जेल और भारी भरकम जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इसके अलावा दी गई जानकारियों में हम आपको साझा करेंगे कि 369 मामले में एडवोकेट जांगड़ा ने किन लोगों को बरी कराया। इसके अलावा क्या जो पुलिस के द्वारा या फिर कानूनी कार्रवाई होने के माध्यम से जब आम लोगों को परेशानी हो जाती है और एक समय बाद जब जज के माध्यम से वो बरी हो जाते हैं, तो क्या वो कोई से भी कोई केस दायर कर सकते हैं। इस मामले में जानकारी देते हुए एडवोकेट जांगड़ा ने हमें जो जानकारी साझा की वो हम आपको बताएंगे। जी, बात ये है कि ये एफआईआर जो है 8/9/2018 की है और इसमें 2 एक्यूज्ड थे, प्रदीप कुमार और शुभम। ठीक है, इनमें से शुभम के लिए मैं जो है ना एज एडवोकेट अपीयर हुआ था और उसके बाद ड्यूरिंग ट्रायल जो है प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस आए और जो ये कंप्लेंट फाइल की गई थी, ये कंप्लेंट फाइल की थी श्रीमती अनुराधा वाज द कंप्लेनेंट इन दिस केस। और ये सेक्टर 7 की स्नैचिंग का केस है जो कि 379A आईपीसी की जो सेक्शन है। 379A आईपीसी जो है, पहले जो स्नैचिंग के जितने भी केसेस थे वो थेफ्ट जो ऑफेंस है उसमें इंक्लूड कर दिए जाते थे और थेफ्ट ही माना जाता था उनको। परंतु इन द ईयर 2015 ये 379A जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया आईपीसी में और ये स्नैचिंग जो है अलग से एक ऑफेंस डिक्लेयर किया। तो क्या सभी स्नैचिंग को ऑफेंस डिक्लेयर करने की बात कही जा रही है? हाँ, सभी स्नैचिंग, सभी प्रकार की स्नैचिंग जो है नाउ जो है अब अलग से एक ऑफेंस है ये। और 379B में ये कवर होते हैं। स्नैचिंग जो दिखाई गई थी वो सेक्टर 7 पंचकुला की मार्केट में दिखाई गई थी, जिसमें कि मैंने आपको पहले बताया कि वन ऑफ द लेडी श्रीमती अनुराधा वाज द कंप्लेनेंट और उसका कहना था कि भी 8:30 के करीबन जो है मैं जब अपने घर की तरफ जा रही थी तो 2 लड़के एक्टिवा स्कूटी पे आए और अंधेरे का सहारा लेते हुए उसने मेरे हाथ से जो है हैंडबैग जो है छीन के चले गए थे। जो हैंडबैग जो है जिसमें कि मेरे कई वैल्यूएबल चीज़ें थी, जैसे कि मोबाइल फ़ोन के दो सिम थे, मोबाइल फ़ोन था, 2 सिम थे और फिर उसने कैश लिखवाया, 3000 कैश था, 2 गोल्डन टॉपर्स लिखवा रखे थे, एटीएम कार्ड एंड एटसेट्रा एसेट, सारी चीज़ें उसने फिर एफआईआर लॉज करवाई। जो पुलिस है, पुलिस ने एफआईआर लॉज की और फिर ये इन्वेस्टिगेशन चालू हुई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई चीज़ें निकल के आई, जिसमें कि मेन जो फ्लॉ था इस केस में या मेन जो फॉल्ट कह सकते हैं on the part of the investigation was the identification of the accused, because the police has not produced, the prosecution has not produced any evidence to determine the identification of Shubham and the Pradeep. In the absence of identification, there is a specific doubt upon the prosecution, and if there is no evidence in this regard that the identity has not been established by the prosecution of that these boys are the same person who has committed the offense, that no, we can't convict them, because neither the material which has been produced by the prosecution or the police, one is the mobile phone. They are saying that this mobile phone was related to the Anuradha and was found with the Pradeep.
that has also not been established, because the one of the connection is IMEI number of the mobile phone. यदि IMEI नंबर कनेक्ट नहीं हो पाता है तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये वही मोबाइल है जिसको कि अनुराधा कह रही है या जिसको कि पुलिस कह रही है। ना तो कैश मेमो दिया गया, ना कोई बिल दिया गया, और IMEI नंबर भी उस मोबाइल पर नहीं पाया गया, इसलिए वो मोबाइल फ़ोन भी कनेक्ट नहीं हुआ। ना ही प्रोसिक्यूशन ने किसी भी तरह की कोई कॉल डिटेल्स जो है पुलिस ने जो है ना कोर्ट में प्रोड्यूस की। ना ही वो ये कह रहे थे कि सविता नाम की कोई लेडी हैं, उनके नाम पर ये मोबाइल फ़ोन लिया गया था। तो ऐसा कोई सविता नाम का कोई वहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है टू गेट दी सिम एट्सेट्रा, वो भी नहीं दिया गया। तो कई सी खामियां जो है प्रोसिक्यूशन ने छोड़ी, जिससे कि कोर्ट को ये डिफ़िकल्टी हुई और वो कन्विक्ट नहीं कर सकते थे। Thereby the benefit of doubt has been given to the accused persons, both Pradeep as well as to the Shubham, and were acquitted by Honorable Session Judge Panchkula on dated 2nd September 2021. तो आप कह रहे हैं कि धर्ष के मामले में इन दोनों को बरी कर दिया गया क्योंकि सबूत के अभाव था। Yes, yes. तो सर अगर ये सबूतों के अभाव की बात की जाए तो जो व्यक्ति एक्यूज पाया गया था, एक तरीके से परेशानी हुई इसको, हाँ तो जी। इनके लिए मतलब क्या बात की जाएगी, इनकी समय का कहीं ना कहीं कोताही हुई, या फिर इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो प्रॉपर नहीं वर्क की गई और व्यक्तियों को परेशान किया गया, इन चीज़ों की अवधारणा कैसे बनती है? देखिए सूरज जी, ये तो बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि इनको, हाँ बिल्कुल मैं बताता हूँ आपको, ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक पर्सन को जो है ना अरेस्ट कर लिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशंस कि इसने ये ऑफेंस जो है कमिट किया है, परंतु उसके बाद में पूरा का पूरा एक ट्रायल होता है। ट्रायल में प्रोसिक्यूशन एविडेंस आते हैं, सारा कुछ होता है, ठीक है। और जो पर्सन है जिसने क्राइम कमिट भी नहीं किया है, जैसे इसी केस में लगा लो, ये दोनों जो लड़के हैं वो उस केस में थे ही नहीं, किन्हीं और लड़कों ने ही वो वारदात की होगी यदि हुई होगी तो। उसके बावजूद भी इन लड़कों को पकड़ा गया, इन लड़कों को अंदर रखा गया और बाद में इनकी बेल होती है। उसके बाद में पूरा का पूरा एक ट्रायल इनको करना पड़ता है। मतलब एक पर्सन जिसने कुछ किया ही नहीं है उसको पूरी की पूरी प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है और आना पड़ता है। ऑन ईच एंड एवरी डेट इन क्रिमिनल लॉ, ऑन ईच एंड एवरी डेट एक्यूज हैज़ टू बी प्रेजेंट इन द कोर्ट। तो जब इस तरह की स्थिति है तो ये नहीं है कि उनको कोई मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता, परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। इसमें सूरज जी मैं ये बता रहा हूँ आपको, यदि इस तरह की स्थिति आए तो जो एक्यूज्ड है, जो एक्विट हुआ है, जो बरी हुआ है और उसकी कोई भी गलती नहीं थी, तो वो सूट फॉर डैमेजेस है। ही कैन क्लेम द डैमेजेस फ्रॉम द स्टेट, क्योंकि स्टेट की द्वारा जो मशीनरी है उसमें कहीं ना कहीं खामी रही, इसलिए जो रियल कल्प्रिट हैं वो तो बाहर हैं आज भी, और जो कल्प्रिट थे ही नहीं उनको कल्प्रिट बनाने की कोशिश की गई।